गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। जो जड़ी मोहे प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। पांचों नाग 25 नागिन, सूंघत तुरत मरी। या कारे ने सब जग खायो, सतगुरु देख डरी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी। कबीर साहब का शब्द है, बिरह और प्रेम से परिपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। कौन सी जड़ी दी गुरु ने? उस जड़ी को नाम कह लो, शब्द कह लो, एक ही बात है। शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता। गुरु ही दया मेहर करे तो शिष्य को अपना भेद देता है। और जिस शिष्य के मस्तक में धुर से मोहर लगी होती है, वही शिष्य गुरु के चरणों में पहुंच पाते हैं। मालिक उनका कोई ना कोई रास्ता बना देता है और उनको वक्त के संत सतगुरु के चरणों में पहुंचा देता है। गुरु का अर्थ है अंधकार में से प्रकाश में लेकर आने वाला। वह गुरु है जो अज्ञानता रूपी अंधकार से निकालकर हमें सत्य रूपी प्रकाश में ले आता है। हमें 5 शब्द का भेद देता है, रास्ते की मंजिलें बताता है और उन मंजिलों तक पहुंचाने के लिए खुद साथ होता है। आप देखें, स्कूल का अध्यापक वह भी गुरु है, परंतु वह हमारे लिए सबक याद नहीं कर सकता, हमारे लिए पेपर नहीं दे सकता। उसके लिए तो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। पर संत सतगुरु क्या कहते हैं? भाई, भजन सुमरण कर 10वें द्वार तक पहुंचना जीव का अपना धर्म है। उसके बाद संत सतगुरु की ड्यूटी शुरू हो जाती है। वह जीव का हाथ पकड़कर उसको सचखंड ले जाते हैं और आंतरिक मंडलों की सैर करवाते हुए उस परमपिता परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ते हैं। गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछो ब्रह्मे नारदे, वेद व्यासे कोई। संत महात्मा समझाते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे ब्रह्मा जी से पूछ लो या वेद व्यास या किसी भी ऋषि मुनि से पूछ लो। संत समझाते हैं, गुर सोई जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं सही।
शब्द कमावे सो गुरु पूरा, तीन चरणन की हो जा तूरा। कि भाई उस गुरु का पल्ला पकड़ना है जो खुद भी शब्द की कमाई करता हो, नाम की कमाई करता हो, और अपने शिष्य सेवकों को भी नाम की युक्ति समझाकर भजन सुमिरन में लगाता हो। संत महात्मा समझाते आए हैं कि भाई जीव का पार उतारा हो सकता है तो केवल संत सतगुरु के चरण शरण में आकर हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं, सो जड़ी मोहे प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। कि भाई सतगुरु ने जो नाम रूपी जड़ी मुझे दी है वो मुझे बहुत प्यारी लगती है, अमृत के समान तुल्य है। उस नाम का सुमिरन जीव कभी भी कर सकता है। जब समय मिले, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से भी याद, कबीर संगत साध की, कटे कोट अपराध। कि भाई एक घड़ी आधी घड़ी जो भी समय मिलता है, संत सतगुरु के भजन सुमिरन में, सत्संग में जीव लगा रहे, तभी जीव का पार उतारा हो सकता है। नहीं तो ये 84 रूपी बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल में हम जीव भटक रहे हैं। आप फरमाते हैं, लख 84 जून बनाई, मानस को प्रभ दी वडियाई। के 84 लाख योनियों में मानुष जन्म को सृष्टि का सिरताज बनाया है। इसको आकाश तत्व दिया है जिसके सहारे ये अपना अच्छा और बुरा सोच विचार कर सकता है। सत्संग में आकर अपने जीवन को सफल कर सकता है या विषय विकारों में फंसकर नरक की अग्नि में जलने की तैयारी कर सकता है। जीव को चाहिए कि किसी पूर्ण संत सतगुरु के चरणों में लग जाए और इस अपने मानुष जन्म को भजन सुमिरन करके इस अपनी काया को सफल कर ले। आप आगे कहते हैं, काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। कि वो जो जड़ी है, वो जो नाम रूपी जड़ी है, वो कहीं बाहर नहीं है, हर इंसान के अंदर है। यह जो हमारा शरीर है एक अजीब तरह का बंगला यानी घर है। वह है तो इस घर के अंदर पर गुप्त तरीके से रखी गई है और इसके बीच में खुदी का होमे का पर्दा लगाया गया है। यह होमे का पर्दा किसने लगाया है? उस परमात्मा ने लगाया है, ताकि यह इंसान खोज करके उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए कोशिश तो करे। इंसान ने बहुत तरक्की की है, साइंस में तरक्की की है, मोटर कारें बनाई हैं, मोबाइल फ़ोन बनाए हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें बनाई हैं, परंतु इंसान यह भूल गया कि वह परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा कारीगर है। उसने जो ये बुद्धि दी है यह बहुत छोटी है। जब हम इतनी छोटी सी बुद्धि से इतने बड़े बड़े सामान बना सकते हैं तो वह परमात्मा जिसने सबको बनाया है वह क्या नहीं कर सकता। इंसान कहता है कि परमात्मा है ही नहीं, यह इसकी नादानी नहीं तो क्या है। आप आगे कहते हैं, पांचों नाग 2500 नागिन सूंघत तुरत मरी। पांचों नाग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 2500 नागिन 25 इनकी प्रकृतियां होती हैं। जब उन्होंने इस नाम रूपी जड़ी को सूंघा यानी कि उसकी सुगंधी इन तक पहुंची तो ये कर्म इंद्रियां ठंडी पड़नी शुरू हो गई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों विकार
बश में आने शुरू हो गए। यह विकार इंसान को कैसे कैसे खेल खिलाते हैं। होना क्या चाहिए था कि इंद्रियां मन के अधीन होनी चाहिए थी, मन आत्मा के अधीन होना चाहिए था। हो गया उल्टा, आत्मा मन के अधीन हो गई, मन इंद्रियों के अधीन हो गया। अब जो इंद्री चाहती है वह इसको खींचकर अपने घाट पर ले जाती है। जीवा की इंद्री ने स्वाद लेना चाहा, खींचकर कहीं का कहीं ले गई। जुबान की इंद्री ने चाहा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो 10 किलोमीटर दूर ले जाकर भी उसने आइसक्रीम खिलवाई। काम के हालात हम सबको पता ही हैं। काम के अधीन होकर कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं। कमाई के कोई साधन नहीं होते, फिर बच्चे नोच नोच कर खाते हैं। क्या बना हमारा? उस परमपिता परमात्मा को क्या मुख दिखाएंगे? क्या सौदा करन को आया, क्या सौदा कर चला। कि भाई उस परमपिता परमात्मा ने तुझे हीरे ज्वारात का व्यापार करने के लिए भेजा था, पर तू कौड़ियां इकट्ठी करने लग गया। हम विचार ही नहीं करते। आप आगे कहते हैं, या कारे ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी। कि इस काल ने सारी दुनिया को खा रखा है, खाया है और खाए जा रहा है। एक जगह कबीर साहब फरमाते हैं, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कि ऐ भाई, यह सारा संसार काल के खाने की वस्तु है। उसने जो अब मर रहे हैं वो मुंह में डाल रखे हैं, उनको चबा रहा है। कुछ लाइन में खड़े हैं, कुछ उसकी गोदी में हैं। आप फरमाते हैं, ऐ सुनने वाले विचार तो कर, तेरा नंबर भी आएगा। आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा। कतार में हम सभी खड़े हैं, मौत दिन रात प्रतीक्षा कर रही है। सतगुरु देख डरी। कि जब यह जीव संत सतगुरु की शरण में आ गया तो काल का कोई जोर नहीं रहा। जो लिखे वाला कागज था वो संत सतगुरु के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया। जो जीव का लेखा जोखा था वो संत सतगुरु के पास चला गया। अब हिसाब किताब काल नहीं देखेगा, हिसाब संत सतगुरु देखेगा कि इस जीव का क्या बनना है और कैसे। कहत कबीर सुनो भई साधो, ले परिवार तरी। कबीर साहब फरमाते हैं कि ऐ भाई, ऐ साधो, सुन लो मेरी बात को, ध्यान से सुनो और गांठ बांध लो। जिस जीव ने संत सतगुरु पे पूरा भरोसा करके उनकी चरण शरण ली, संत सतगुरु ने दया मेहर करके उसको सह परिवार तार दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कबीर साहब के शब्द से फायदा उठाएं और पूरे संत सतगुरु का पल्ला पकड़ लें, ताकि हमारा भी इस मनुष्य जन्म का मनोरथ पूरा हो सके और 84 लाख योनियों से बचकर हम भी उस परम पिता परमात्मा के चरणों में सदा के लिए निवास कर सकें।